हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज और वी कैन से रेशियो एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियोज और रेशियो एनालिसिस में हम लिक्विडिटी रेशियोज के क्लासिफिकेशन पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में लिक्विडिटी रेशियोज का फर्स्ट रेशियो करंट रेशियो डिस्कस किया था, उसका मीनिंग, मैकेनिज्म, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लिक्विडिटी रेशियोज का सेकंड रेशियो डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट क्विक रेशियो और वी कैन से लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। रेशियो एनालिसिस में रेशियो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं, 4 वेज में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज द लिक्विडिटी रेशियोज, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियोज, थर्ड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज एंड फोर्थ वन इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी रेशियोज। ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी जो होती है वो बिजनेस की कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश को मेजर करती है कि आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका कैश में कन्वर्टेबिलिटी कितनी फास्ट है। जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस लिक्विड होगा, जितनी स्लो मूविंग होगी उतना कम आपका जो बिजनेस है वो लिक्विड रहेगा। अब इस लिक्विड रेशियो के अंदर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के रेशियोज होते हैं। एक होता है हमारा करंट रेशियो और सेकंड वन इज व्हाट लिक्विड रेशियो। और मैंने आपको बताया था करंट रेशियो जो होता है ये रिलेशनशिप शो करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई जो रेशियो एनालिसिस में जो रेशियोज होते हैं ये 2 वैल्यूज, 2 वेरिएबल्स और 2 फेनोमेना के बीच में क्या करते हैं? रिलेशनशिप शो करते हैं। तो करंट रेशियो जो था वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। मींस आपकी करंट एसेट आपकी करंट लाइबिलिटी की बेसिस पर कितनी है, या मैं इसको शॉर्ट में कहूं तो आपके करंट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए आपके पास करंट बिलोंगिंग्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है। ठीक है, जैसे अगर ये मान लीजिए 2 लाख है और ये 6 लाख है तो हमारा आंसर आता था 3:1 या 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स का मीनिंग क्या होता था कि हमारी हर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 3 रुपीज की करंट एसेट है। ठीक है, तो ये हमारा करंट रेशियो में सारी करंट एसेट और सारी करंट लाइबिलिटीज आ गई, क्योंकि लिक्विडिटी बनती ही करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से। तो ये बोला गया कि सर जब ऑलरेडी आप करंट रेशियो पढ़ चुके हैं और करंट एसेट में हम लिक्विडिटी मेजर कर चुके हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कैलकुलेटिंग दिस लिक्विड रेशियो, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी करंट एसेट्स है ना, उन करंट एसेट्स के अंदर हमारे जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, करंट एसेट मींस वो एसेट्स जिनकी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल हो जाती है। 1 साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्टेबल हो जाते हैं। जैसे अब इसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी एसेट्स आ जाएंगी, इसमें आ जाएगा हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ जाएगा, बिसाइड्स ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मींस जो आपको आसान जबान में हम बोलें तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ। ठीक है, तो इसमें डेटर्स आ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है, इन्वेंट्री मींस आपका क्या आ जाता है इसमें? स्टॉक में तीनों आ जाएंगे। बिसाइड्स आपका इसमें आ जाएगी अक्रूड इनकम्स। अक्रूड इनकम्स मींस ऐसी इनकम्स जिसके लिए आपने सर्विसेज दे दी बट उसके अगेंस्ट आपको कैश नहीं मिला। और लास्ट में आ जाता है इसका क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये यूजुअली जो जनरल सेंस में हमारी करंट एसेट्स होती हैं, ये वो करंट एसेट्स है, कॉमनली नॉन करंट एसेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइन, अब देखिए होता क्या है कि हमने माना कि ये जितनी भी करंट एसेट्स हैं ये विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो होंगी क्या हो जाती हैं? कैश में कन्वर्टेबल हो जाती हैं, यूजुअली हो जाती हैं। ठीक है, बट इसमें भी कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा फास्ट मूविंग होती हैं और कुछ स्लो मूविंग होती हैं। स्लो मूविंग का मीनिंग होगा जिनका जब टाइम आना है उसी टाइम वो जाकर के कैश में कन्वर्टेबल होंगी और उनको कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द अदर करंट एसेट्स। मींस इसी में कुछ फास्ट मूविंग होगी, कुछ वेरी फास्ट होंगी और कुछ स्लो मूविंग होगी, लेकिन होंगी सब विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। है बेसिकली सब किसमें? करंट एसेट के ही पार्ट, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत फास्ट मूविंग होगी, कुछ स्लो मूविंग होंगी और कुछ वेरी स्लो। मतलब स्लो मूविंग हम फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग में ले लेते हैं, इसको ज्यादा हम उसको कैटेगराइज नहीं करते। अब देखिए कैश और बैंक की बात करें तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेबल इनटू कैश ही है, कैश ही अपने आप में देखा जाता है। इसको हम बोलते भी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर हम बात करें इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो ट्रेड रिसीवेबल से हमको मनी रिसीव हो जाता है ऑन द टाइम, है ना। अगर मान लीजिए अब आप बोलेंगे कि सर अगर किसी ने कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स लेट पेमेंट करते हैं, अगर हमें आज मनी की रिक्वायरमेंट है तो हम उसका कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है उनको डिस्काउंट ऑफर करना पड़े, बट उसकी कैश की कन्वर्टेबिलिटी एक्चुअली हो जाती है। फाइन, अब स्लो मूविंग के अंदर अगर देखा जाए तो फर्स्ट वन इज व्हाट? इन्वेंट्री। ये जो है इन्वेंट्री की बात करें या स्टॉक की बात करें तो स्टॉक इज अ स्लो मूविंग, स्टॉक की जो होती है वो स्लो कन्वर्टेबिलिटी होती है इनटू कैश।
कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश का मतलब देखिए, अब जैसे मैं आपको कहूँ, सबसे पहले स्टॉक में अगर हम कैटेगराइज करें तो एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड वन इज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, अगर किसी कंपनी में रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है तो ये रॉ मटेरियल आपके लिए है, आपने इसको बाय किया है, फिर आप इसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ये सेल होगा, और सेल होने के बाद में फिर क्या होगा, ये आपको कैश में रिसीव होगा फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, अब तो रॉ मटेरियल पहले WIP में, WIP फिर फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स फिर डेटर्स में, और डेटर्स फिर कैश में। चलिए मान लीजिए कि कोई आप बोलेंगे सर कुछ सेल्स कैश में हो जाती है, तो मानते हैं हम कैश में सेल हो जाती है, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा। रॉ मटेरियल से WIP, WIP से फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के बाद फिर सेल्स, और फिर उसके बाद कैश में कन्वर्टिबिलिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो इन्वेंट्री होती है ये कैश में कन्वर्ट होने में एज कंपेयर टू द अदर करंट एसेट कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेती है। तो फिर ये किया गया कि भाई अच्छा चलिए, अगर आप बोलेंगे सर मैं ट्रेडर हूं, तो ट्रेडर भी है तो ऐसा नहीं होता। ट्रेडर के भाई गुड्स बाय करते से ही क्या कर देगा, मार्केट में सेल कर देगा। उसने बाय किया है, और सेल करना जो होता है वो मार्केट के फोर्सेस के ऊपर होता है। अगर हमारा बस चलता, तो अगर बिजनेसमैन का बस चलता, तो वो इन्वेंट्री नाम की टर्मिनोलॉजी ही नहीं होती उसमें, वो बाय करता और उसको बेच देता। क्योंकि अगर इन्वेंट्री आपने एक दिन भी होल्ड की या एक दिन भी कैरी की, तो उसके ऊपर कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट लग जाती है। आप आगे के क्लासेस के अंदर, हायर क्लासेस में जब आप मटेरियल कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े, तो वहां पर मालूम पड़ेगा कि अगर आपने एक दिन भी इन्वेंट्री को होल्ड किया या कैरी किया, तो उसके ऊपर एडिशनल कैरिंग कॉस्ट या एडिशनल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट लग जाती है। खर्चा बैठता है उसके अंदर, आपकी गोडाउन में रखा हुआ है, आपको लग रहा है कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहा है, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके पास में जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा दिन तक मेंटेन रहे, वो चाहता है कि इसको फटाफट बेच दें। लेकिन होता क्या है, उसको जब सेल होना है वो उसी टाइम पर एक्चुअली सेल होगा। कभी कभी तो आपने देखा होगा कुछ कुछ स्टॉक्स तो 2-2, 3-3 साल तक पड़ा रहता है, जिसको हम डेड स्टॉक बोलने लगते हैं। एनीवे, बात लंबी चौड़ी ना करते हुए मैं सीधे से कहूंगा कि भाई इसमें जो इन्वेंट्री है या स्टॉक है, ये कंपैरेटिवली दूसरी करंट एसेट से स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग का मीनिंग होगा कि इसका क्या कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश एज कंपेयर टू अदर करंट एसेट्स थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, बिसाइड्स एक होता है इसके अंदर ये अपना प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो हमने पहले से पे कर दिया। जैसे लेट सपोज हम बात करें कि आपने क्या किया कि मंथ ऑफ अप्रैल में, या मैं कहूं मंथ ऑफ जनवरी में, आपने 6 मंथ्स का रेंट प्रीपेड कर दिया, या आपका मकान मालिक आपको बोल रहा है कि मुझे 6 मंथ का रेंट एडवांस में दे दो। तो आपने जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का रेंट अब आपने दे दिया उसको। अब आप देखिए, इसकी जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी का मतलब होता है जब उसकी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी। आपने जनवरी में पे कर दिया, लेकिन अभी फैब, मार्च, अप्रैल, मई और जून तो आया ही नहीं है। मान लीजिए 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट है, तो आपने टोटल 60,000 रुपीज का रेंट एक साथ पे कर दिया। चलिए जनवरी आएगा, तब जनवरी का रेंट एक्सपायर होगा, खत्म होगा। फरवरी का रेंट एक्सपायर होने में फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा, मार्च के लिए मार्च का वेट करना पड़ेगा, मई के लिए मई का, जून के लिए जून का। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, जून तक के प्रीपेड जो जून का पेमेंट हमने कर रखा है उसके लिए उस स्पेसिफिक पीरियड तक का वेट करना पड़ेगा। या हमने किसी को फाइनल पेमेंट कर दिया पहले से, तो हम उस प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सपायर करने के लिए सामने वाले से सर्विसेज का वेट करना पड़ेगा। अब हमें क्या पता हम उसको सर्विसेज कब दे रहे हैं कब नहीं दे रहे हैं, हमने तो उसको पेमेंट कर दिया है। एनीवे, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि आपकी जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं, उन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया, फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग। होती सब करंट एसेट की हेडिंग में है, बट फास्ट और स्लो मूविंग होती है। तो आपके बिजनेस की जो प्योर लिक्विडिटी बनती है वो कैसे बनेगी कि हम इन स्लो मूविंग एसेट्स को हटा दें। ठीक है, और जो बच गई हैं एसेट्स, कौन कौन सी बच गई हैं, देखिए कौन सी बच गई है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और ये जो है हमारी इन एसेट्स को हम लेकर के चलें, और ये क्या है, फास्ट मूविंग एसेट्स होती हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ने के बाद जितनी भी एसेट्स आपकी बचती हैं, उनको हमने नाम दे दिया, दीज एसेट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विड एसेट्स। आपने पूरी एसेट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, लिक्विड एसेट्स एंड नॉन लिक्विड एसेट्स। कैश एक लिक्विड एसेट है, बैंक एक लिक्विड एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल लिक्विड एसेट है, इन्वेंट्री नॉन लिक्विड एसेट है। ठीक है, अक्रूड इनकम लिक्विड एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस नॉन लिक्विड एसेट है सब करंट एसेट। लेकिन करंट एसेट का सब क्लासिफिकेशन हो गया लिक्विड एंड नॉन लिक्विड। लिक्विड मींस फास्ट मूविंग, नॉन लिक्विड मींस स्लो मूविंग। तो अब हमें ये देखना है
कि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए लिक्विड रेशो का फॉर्मूला बनेगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपकी करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म डेब्ट्स या मैं कहूं कि भाई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा हाईली या मोस्ट लिक्विड एसेट है वो कितनी है, ये बेसिकली देखा जाता है। जैसे मैं कहूं कि भाई अगर हम देखें कि करंट रेशो मान लीजिए आपका 6 लाख रुपीस की करंट एसेट थी और 2 लाख रुपीस की आपकी करंट लायबिलिटी थी, ठीक है, तो आपका 3/1 आप खुश हैं कि भाई हाँ मेरा 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 3 रुपए की एसेट अवेलेबल है। लेकिन क्या एक्चुअली ये कैश में कन्वर्टेबल है फास्ट बेसिस के ऊपर, रैपिड या क्विक बेसिस के ऊपर? तो आपने कहा कि भाई इसके लिए मैं स्टॉक हटाता हूं। अब मान लीजिए आपने इसके अंदर आपके पास स्टॉक ही 4 लाख रुपए का था, तो आपने स्टॉक 4 लाख रुपए का हटाया तो 2 लाख अपॉन 2 लाख आ गया, मींस 1:1। मींस इस ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए अगर आप क्विकली अपनी एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको 1 ही रुपया बेसिकली क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक, फाइन। तो हम क्या करते हैं, हमारे लिक्विड रेशो के अंदर फास्ट मूविंग एसेट्स को करंट लायबिलिटीज पे देखते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए एक्चुअली हमारे पास कितनी लिक्विड एसेट्स अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? बनेगा लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैसे इसके अंदर लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज होती है, बट आप इसको करंट लायबिलिटीज ही लेके चलें। ओके, लिक्विड रेशो के कुछ और भी नाम है लिक्विड रेशो को, और क्या हम बोलते हैं, क्विक रेशो भी बोलते हैं। क्विक रेशो मींस कन्वर्ट क्विकली जो कैश में कन्वर्टेबल हो जाती है। और थर्ड जो होता है हम उसको बोलते हैं क्या, एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो इसको इसलिए बोला जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई मेटल्स होते हैं स्पेशली गोल्ड, तो गोल्ड के ऊपर क्या किया जाता है, एसिड टेस्ट किया जाता है। एसिड टेस्ट किया जाता है मींस उस स्पेसिफिक गोल्ड को वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एसिड के अंदर डालते हैं, और अगर वो करोड नहीं होता तो वो क्या मान लिया जाता है, प्योर गोल्ड माना जाता है। इन द सेम वे आपके बिजनेस के अंदर भी जो करंट रेशो है, करंट रेशो के अंदर कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं। करंट रेशो में कुछ इंप्योरिटीज मींस जो इंप्योरिटीज तो मतलब इन द सेंस बोला जाए जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होती, जस्ट लाइक व्हाट, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, उन इंप्योरिटीज को हटाने के बाद जो बिल्कुल प्योर एसेट्स होती हैं, जो क्विकली या रैपिडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, उनको लेकर चलते हैं। इसलिए और फिर हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम पड़ती है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितने करंट रिसोर्सेज हमारे पास है, करंट हमारे पास कितने लिक्विड एसेट्स एक्चुअली हैं। तो हमने इंप्योरिटीज हटाने के बाद उसका टेस्ट किया, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। लिक्विड एसेट के अंदर क्या आती हैं, क्या क्या आएगा लिक्विड एसेट के अंदर, तो देखिए जी लिक्विड एसेट के अंदर जैसे अगर आप शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, शेड्यूल 3 पार्ट 1 की, तो हमारी करंट एसेट के अंदर क्या क्या हेडिंग आती है। देखिए हमारी करंट एसेट्स में सबसे पहले आती है इसमें करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को हम और क्या वर्ड यूज करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मीनिंग ऐसी सिक्योरिटीज जो विद इन 3 मंथ्स कैश के अंदर कन्वर्टेबल हो जाती हैं, जो आप डे ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, मींस इंट्राडे करते हैं, या फिर जिसका रिडम्पशन पीरियड विद इन 3 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाता हो। उसके बाद सेकंड होता है हमारा इन्वेंट्रीज। तो हम यहाँ पर जो होगा इन्वेंट्रीज को बेसिकली नहीं लेते। तो इन्वेंट्री को इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये स्लो मूविंग एसेट है, एसिड टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्योरिटी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारी क्या होती हैं, क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, लिक्विड एसेट होती हैं, तो वो भी इधर ले लेंगे। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर गिवन हो तो वो डिडक्ट करने के बाद लीजिएगा। ये याद रखें कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो तो उसको डिडक्ट करने के बाद लेंगे। ठीक, फाइन। उसके बाद फोर्थ होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके अंदर ले लेंगे। और साथ में हमारा आ जाएगा इसमें कौन सा, अदर करंट एसेट्स। और सिक्स्थ हो जाता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एक्चुअली ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, पहले शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है, बाद में अदर करंट एसेट्स आता है। फाइन, तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट के अंदर जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, वो प्रीपेड एक्सपेंस इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्यों एक्सक्लूड करते हैं उसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, फाइन। तो ये हमारा करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट रेशो कंसेप्ट बताया।
अब हम करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग में शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स एंड सरप्लस है। देन सेकंड हेडिंग इज नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है, एंड थर्ड हेडिंग इज करंट लायबिलिटी एंड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल्स आर गिवन, ये गिवन है। एसेट साइड में हम स्टार्ट करें तो नॉन करंट एसेट्स है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। कम टू करंट एसेट्स में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड एंड ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अच्छा करंट रेशियो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट ओनली लिक्विड रेशियो। तो हमारा जो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट, लिक्विड एसेट्स अपॉन व्हाट, करंट लायबिलिटीज। तो हमें हेडिंग तो बैलेंस शीट में करंट एसेट की मिलेगी, बट हमें सिर्फ क्या लेना है, इसमें लिक्विड एसेट्स लेना। और लिक्विड एसेट्स के अंदर सबसे पहले इसमें गिवन है इन्वेंट्री हमारे लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता, इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, बस ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है 24 lakhs एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है जी, ये टोटल हो गया हमारा कितना, 25 लाख इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में वी हैव ओनली ट्रेड पेबल्स, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है और वो भी कितने का है, 25 लाख रुपीज का है। ठीक, फाइन। तो हमारा लिक्विड रेशियो बन जाएगा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 25 lakhs अपॉन 25 lakh इज इक्वल्स टू 1:1 या 1 टाइम बेसिकली। और यही मैं आपको अभी बताना भूल गया कि लिक्विड रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है दैट इज व्हाट 1:1 होता है। ठीक है, और करंट रेशियो का आइडियल रेशियो मैंने आपको बताया था 2:1 होता है। मींस आपकी करंट एसेट आपकी करंट लायबिलिटी के 2 times होना चाहिए, और उस 2 के अंदर से एक आपकी इन्वेंट्री होना चाहिए और बाकी की जो 1 है वो लिक्विड एसेट होना चाहिए। तभी तो ये 1:1 का आइडियल रेशियो लेकर चल रहा है ना। ये 1:1 का आइडियल रेशियो चला, मींस हमने इसमें से क्या कर दी, सारी हमारी इन्वेंट्री हटा दी। इट मींस हमारी अगर आपका करंट रेशियो आइडियल 2:1 है और लिक्विड 1:1 है और दोनों की डिफरेंस क्या है, इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री शुड इक्वल्स टू 1। मतलब जितनी करंट लायबिलिटी हो उतनी ही आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए। बट ये आइडियल है और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, वैसे बिजनेस टू बिजनेस ये क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, करंट एसेट रुपीज 70 lakhs, इन्वेंट्री 12 lakhs, प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 एंड 12,000 एंड वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 20,000। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है और वर्किंग कैपिटल का हमको फॉर्मूला पता है CA माइनस CL एंड वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 20,000 वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट की वैल्यू मेरे पास है रुपीज 70,000। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इसमें करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्री प्रीपेड गिवन है, तो करंट एसेट में इन्वेंट्री प्रीपेड सब इंक्लूडेड ही होती है क्योंकि करंट एसेट अपने आप में एक मेजर हेड है। ओके, और माइनस इधर एक्स कर दिया, देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 50,000। आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी 50,000। ये करंट लायबिलिटी मैंने इसके डिनोमिनेटर के लिए ले लिया। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट सेकंड इज व्हाट, लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट में पूरी नहीं लेते, करंट एसेट में से हम क्या हटा देते हैं, इन्वेंट्री प्लस व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट है हमारी 70,000 रुपीज की, इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 12 और प्रीपेड एक्सपेंस 3, तो 12,000 प्लस व्हाट 3,000, तो 70,000 माइनस 15,000 दैट इज 55,000। करंट लायबिलिटी मेरे पास है, लिक्विड एसेट आ चुकी है, देयरफॉर लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज 55,000 अपॉन व्हाट, 50,000। आंसर इज 1:1। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है इसमें। गिवन है करंट एसेट ऑफ द कंपनीज आर रुपीज 17 lakhs। क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट कितनी है आपकी, 17 लाख रुपीज। करंट रेशो 2.5 और लिक्विड रेशो 0.95। करंट रेशो 2.5 है, लिक्विड रेशो 0.95 है। हमको बताना है इसमें करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री की वैल्यू। करंट लायबिलिटी कितनी है और इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए हम सिंपल पहले से कोई सा भी एक फॉर्मूला रखते हैं। पहले करंट रेशो का फॉर्मूला रखता हूं, जिससे मेरे पास करंट एसेट गिवन है, तो मैं पहले करंट रेशो का फॉर्मूला रखूंगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये कितनी है मेरी, 2.5 इज इक्वल्स टू 17 lakhs अपॉन करंट लायबिलिटी। देयरफॉर करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 17 lakh डिवाइडेड बाय व्हाट, 2.5। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 17 lakh डिवाइडेड बाय 2.5
इज इक्वल्स टू 6,80,000 रुपीज। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई करंट लाइबिलिटी बाय करंट रेशो। अब इसको मैं पुट करके लिक्विड एसेट फाइंड आउट कर लूंगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये 0.95 है, लिक्विड एसेट फाइंड आउट करनी है। दिस वन इज व्हाट 6,80,000। देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू 6,80,000 इंटू 0.95 इंटू 6,80,000 इंटू 0.95 इज इक्वल्स टू 646,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो लिक्विड एसेट हैं वो लिक्विड एसेट हमारी इन्वेंट्री से भी जो हमारी इन्वेंट्री है वो हमारी करंट लाइबिलिटी से भी कम है। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ लिक्विड रेशियो इज 0.95। एनीवे इसने दो चीजें बोली थी, करंट लाइबिलिटी और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बता देता हूं, इन्वेंट्री लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है, मैं नहीं लेता। 6,46,000 करंट एसेट थी मेरी 17 lakhs और माइनस स्टॉक की वैल्यू x रख दी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू या स्टॉक इज इक्वल्स टू 17 lakh माइनस 6,46,000 दैट इज व्हाट 10,54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बिजनेस हैज करंट रेशियो ऑफ 3:1। एक बिजनेस का करंट रेशियो 3:1 था और उसका क्विक रेशियो गिवन है 1.2:1। ठीक है जी। और इसमें एक इंफॉर्मेशन हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,80,000। 1,80,000 की वर्किंग कैपिटल है। हमें करंट एसेट CA करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है और इन्वेंट्री मींस स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। मैंने लास्ट टाइम भी करंट रेशियो में इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था। तो देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला रखता हूं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब वर्किंग कैपिटल मेरी कितनी है 1,80,000 इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। अब इसको मैं किसी भी एक टर्म में आइदर CA और CL किसी भी एक सेंस में इसको एक्सप्रेस कर देता हूं। देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस व्हाट CL। ये हो गया हमारा पहला। अब हमने फॉर्मूला लगाया करंट रेशियो का, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL एंड करंट रेशियो इज व्हाट 3/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट की जगह अब मैं ये वैल्यू पुट, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन पुट कर देता हूं 1,80,000 प्लस CL अपॉन CL। अब देखिए दोनों CL के टर्म्स में आ गए, अब इजीली सॉल्व होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3CL इज इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस CL और ये हो जाएगा 3CL माइनस CL इज इक्वल्स टू 1,80,000। 2CL is equals to 1,80,000, CL is equals to 1,80,000 divided by 2 that is what 90,000। तो मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ गई मेरी कितनी 90,000। अब मैं इससे क्या करूंगा, करंट एसेट निकाल लूंगा। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 3 टाइम्स ही तो है 2,70,000। ये हो गया जी। अब मेरे पास करंट लाइबिलिटी है तो मैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला रखता हूं। तो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो 1.2/1 दिया हुआ है। लिक्विड एसेट मुझे फाइंड आउट करनी है, करंट लाइबिलिटी मेरे पास 90,000 है ऑलरेडी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1.2। तो हम 90,000 इंटू 1.2 करेंगे। 90,000 इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 1,08,000। ये होगी हमारी लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट सॉरी, है ना। तो देयरफॉर इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। करंट एसेट थी मेरी 2,70,000 एंड लिक्विड एसेट इज 1,08,000। तो 2,70,000 माइनस 1,08,000 इज इक्वल्स टू 1,62,000। तो करंट एसेट आ गई मेरी 270 और ये आ गई मेरी 1,62,000। इसका एक ऑल्टरनेटिव वे भी है। यहाँ पर जो हमने वर्किंग कैपिटल के थ्रू निकाला, हम उसको करंट रेशियो के थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा करंट, हमने अभी वर्किंग कैपिटल के थ्रू एक इक्वेशन बनाई और उसको करंट रेशियो में पुट कर दी। अब मैं करंट रेशियो के थ्रू इक्वेशन बनाता हूँ और वर्किंग कैपिटल पुट करूंगा। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज 3:CA अपॉन CL। देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू 3CL। ये पता मेरा ओके। अब मेरी वर्किंग कैपिटल क्या है CA माइनस CL और वर्किंग कैपिटल है मेरी 1,80,000। CA की जगह मैं 3CL रख देता हूँ और CL दिया हुआ है तो 1,80,000 इज इक्वल्स टू 2CL। देयरफॉर CL इज इक्वल्स टू 1,80,000 अपॉन 2 दैट इज व्हाट ₹90,000। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस यहाँ से आप स्टार्ट कर दें। तो मीन्स चाहे तो आप पहले वर्किंग कैपिटल अप्लाई करके फिर करंट रेशियो के अंदर पुट करें या करंट रेशियो से आप एक वैल्यू निकाल करके फिर वर्किंग कैपिटल के अंदर पुट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट रेशियो ऑफ द कंपनी 4.5:1। तो करंट रेशियो है ये 4.5
5:1 गिवन है, और उसके अलावा लिक्विड रेशो गिवन है 3:1। लिक्विड रेशो हमारा दिया हुआ है 3:1 एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज गिवन ₹3 लाख। करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट कर दी है। इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 लाख रुपीज। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास करंट रेशो का फॉर्मूला या लिक्विड रेशो के फॉर्मूले से इसमें चलते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा। देखिए कि जो हमारी फर्स्ट मेथड है उसके अंदर हम सबसे पहले करंट रेशो रखते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होगा CA/CL। करंट रेशो इज 4.5 इज इक्वल्स टू CA/CL, देयरफॉर CA इज इक्वल्स टू 4.5 CL। ये तो हमने CA को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, CL। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है मेरा लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये मेरा है 3/1 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू 3CL। चलिए जी, ये भी हो गया। अब यहां से मैं लिक्विड एसेट का फॉर्मूला रखता हूं। लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं हम, करंट एसेट माइनस स्टॉक। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस जब तक गिवन नहीं हो तो अननेसेसरी उसको डालने की आप कोशिश ना करें, ठीक है। अब लिक्विड एसेट में यहां पर मैं वैल्यू सारी पुट करता हूं। लिक्विड एसेट क्या ली थी मैंने, 3CL, यहां से ही उठा के रखी। करंट एसेट कितनी ली है, 4.5 CL, और स्टॉक की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन ही है, कितनी, 3 लाख। ठीक है, इसको उठा के लाते हैं। 3CL माइनस 4.5 CL इज इक्वल्स टू माइनस 3 लैक्स। ये हो जाएगा माइनस 1.5 CL इज इक्वल्स टू माइनस 3 लैक्स। ये हो जाएगा CL इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 रुपीज वॉट, 2 लाख। 2 लाख रुपीज इसकी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप इसकी एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखना चाहें तो ऑल्टरनेटिव मेथड जो होगी वो हमारी लिक्विड रेशो से बनेगी। भाई लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और लिक्विड एसेट जो होती है वो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होती है, और लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस 3 लाख रुपीज ले लिया। अब इस लिक्विड रेशो में वैल्यू पुट करता हूं तो लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस 3 लाख अपॉन CL, ठीक है जी। और उसके बाद लिक्विड रेशो कितना दिया हुआ है, 3 इज इक्वल्स टू CA माइनस 3 लाख अपॉन CL, ठीक है। अब इसको ले आऊंगा तो मैं 3CL इज इक्वल्स टू CA माइनस 3 लैक्स, ये पुट कर दिया। देयरफॉर 3CL प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू CA। ये मैंने करंट एसेट को डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये एक हो गया। अब मैं करंट रेशो को पुट करता हूं। करंट रेशो इज इक्वल्स टू CA अपॉन व्हाट, CL। तो करंट रेशो कितना दे रखा है, 4.5। CA की जगह ये इक्वेशन पुट करता हूं, 3CL प्लस 3 लैक्स अपॉन व्हाट, CL। तो अभी हो जाएगा 4.5 CL इज इक्वल्स टू 3CL प्लस 3 लैक्स। ये 4.5 CL माइनस 3CL इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 लैक्स। 1.5 CL इज इक्वल्स टू 3 लैक्स, और CL इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 1.5, दैट इज व्हाट, 2 लाख रुपीज। तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 2 लाख आ गई। अब आप इस अप्रोच से जाएं या इस अप्रोच से जाएं, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल 1,20,000, हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000 रुपया। उसके बाद टोटल डेट्स रुपीज 4 लाख हैं हमारे पास। टोटल डेट्स दे रखे हैं रुपीज व्हाट, 4 लाख। और लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख रुपीस के हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स 3 लाख रुपीस के हैं। इन्वेंट्री 1,10 की और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 का। इन्वेंट्री 1,10,000 की है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 रुपीस का है। हमको करंट रेशो और लिक्विड रेशो इसमें फाइंड आउट करना है। एनीवे देखिए, वर्किंग कैपिटल का मेरे पास फॉर्मूला है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, टोटल डेट्स, हमारे पास टोटल डेट्स का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डेट्स जो होते हैं दैट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, या मैं कहूँ नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ओके, टोटल डेट्स मेरे पास 4 लाख हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे 3 लाख दे रखे हैं, तो मुझे करंट लाइबिलिटी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। करंट लाइबिलिटी विल बी व्हाट, 1 लाख रुपीज, 4 लाख माइनस 3 लाख, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। अब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA माइनस CL। ओके, वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, CA मेरे पास है नहीं, CL इज रुपीज 1 लाख। देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल्स टू 1,20,000 प्लस व्हाट, 1 लाख। देयरफॉर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 2,20,000, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अब बचा क्या है, CA है मेरे पास, CL है। लिक्विड एसेट निकालना है तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड व्हाट, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये 2,20,000
इन्वेंट्री की वैल्यू 1,10,000 और 10,000 रुपीज़ द वैल्यू ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, तो 2,20,000 माइनस 1,20,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 लाख। इसके बाद तो फॉर्मूला ही लगाना बच रहा है अपने पास। क्या फॉर्मूला बचता है, क्या बनता है इधर फॉर्मूला, इधर लेके आता हूँ मैं। देखिए करंट रेशो इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL। CA की वैल्यू 2,20,000 है, CL is 1 lakh, therefore 2.2, and liquid ratio is equals to liquid asset upon current liabilities, that is 1 lakh upon what, 1 lakh, that is equals to 1। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये हमारे लिक्विड रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है या अगर किसी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़ के रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.